हाय अगेन व्यूवर्स, वेलकम बैक टू विंग ट्रेडर। आज मैं बैंक निफ्टी के अंदर हमारी 1 वीक के एक हफ्ते के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, कितना सिग्नल जनरेट हुआ है, कितना कमाई हुई है, कितना सिग्नल रिवर्स हो चुका है, तो ये सब लाइव मार्केट के अंदर दिखा रही है। इसमें मैंने 30 दिसंबर के बाद का तो क्या परफॉर्मेंस कितना एक एक डे के में इंट्राडे के टाइमिंग के हिसाब से मैंने सेट किया फ्यूचर के अंदर। सबका आज का परफॉर्मेंस हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट मैंने ओपन किया है 30 दिसंबर की है। तो ये वाइट कलर डे ब्रेक का लाइन एक डे का शुरुआत है, तो एक डे वहाँ से ओपन होते हैं तो उसमें ग्रीन कलर अप आ रहा है और रेड कलर डाउन आ रही है। ये दोनों अपना ऑटोमेटिक सिग्नल्स यहाँ से मिलते हैं, तो ये कॉर्नर ये अलर्ट के अंदर मेंशन करेगा सिग्नल आता है तो उसका एंट्री पॉइंट ऊपर होगा, उसका पूरी डिटेल्स या सिग्नल आता है तो उसका पूरा डिटेल्स पूरा डेटा यानी कि एंट्री पॉइंट क्या है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, ऊपर मेंशन किया होगा। तो सबसे पहले हम लोग नीचे देखिए उसका डे लिखा है 30 दिसंबर। 30 दिसंबर में डाउन ओपन हुए थे मार्केट में, तो उसके बाद मार्केट फिर से डाउन गए थे। यानी कि आप लोगों को कल की उसी दिन कल की सिग्नल की कंटिन्यूएशन गए थे, यानी कि आप लोगों को ले सकते थे ये वाला पॉइंट से। यानी कि जब भी मैंने बोला था पहले भी बताए थे, बैंक निफ्टी जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हो तो लगभग मॉर्निंग में सिग्नल आता है, थोड़ा वेट करके उसके बाद ही लीजिए, क्योंकि गैप डाउन गैप अप ओपन होते हैं तो उसी टाइम बैंक निफ्टी रिवर्सल की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसी टाइम क्या करना चाहिए था हम लोग को, थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटे के अंदर वेट करके कम से कम 10 बजे के बाद कोई सिग्नल जनरेट होता है तो लेंगे तो बेस्ट एक्यूरेसी उसमें रहती है। तो हमको आइडिया लगा रहता है सर मार्केट किस मोड पे जाने वाले हैं। ये मॉर्निंग में काफ़ी डाउन ओपन हुए थे, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर फिर से रिवर्सल आ गए थे, हमको ले सकते थे। तो ये यहाँ से मार्केट ऊपर जाकर फिर रिवर्स हो गए थे, यानी कि साइडवे देकर फिर ऊपर जाने वाला था, पर ऊपर गया नहीं है, फिर डाउन जा रही है। तो हमको क्या कर सकते थे, ये पोजीशन में हमको पोजीशन बना सकते थे। तो हमने यहाँ से एंट्री लिया है, तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक गए थे अप्रोक्सीमेट 32 से लेकर 34,871 तक गए था अप्रोक्सीमेट। इसमें फर्स्ट टारगेट ज़रूर हिट हो गया होगा, अप्रोक्सीमेट 100 के आसपास इसमें आराम से प्रॉफिट मिला होगा। और नेक्स्ट उसके बाद एक बाई आए थे, ये बाई जब आए थे कंफर्म नहीं था, हमको ले सकते थे। ये कैंडल यहाँ से सेकेंड कैंडल में हम लोग ले सकते, तब नीचे बार भी ग्रीन हुआ था, तब 35,031 थे तब की रेट है। 61 तक गए थे, 35,167 से लेकर, यानी कि अप्रोक्सीमेट इसमें भी हमारा 100 पॉइंट्स के आसपास इसमें भी मिला। 150 पॉइंट्स इसमें ऑलरेडी हमारा प्रॉफिट अब मिल चुका है। उसी का कंटिन्यूएशन दूसरे दिन गए थे, काफ़ी मार्केट अप हो चुका था। अगर किसी को लेना है तो यहाँ से सेकंड कैंडल के स्टार्टिंग पॉइंट में ले सकते थे। ऑलरेडी इसमें 3 टारगेट अचीव नहीं हुआ था, पर फिर भी अप्रॉक्सीमेट इसमें 2 टारगेट ज़रूर अचीव हुआ था। उसके बाद मार्केट ऊपर गए थे, ऊपर यानी कि मॉर्निंग में जब मॉर्निंग में शुरुआत हुई थी मार्केट ऊपर जाकर ओपन हुए थे। ओके, तो ये 30 दिसंबर का है। नेक्स्ट 31 दिसंबर की क्या पड़ 31 दिसंबर कल उसी दिन की कंटिन्यूएशन की तरह मार्केट उसी टाइम ऊपर गए थे, ऊपर जाकर ओपन हुए थे। तो उसमें किसी को लेना है तो सेकंड कैंडल के स्टार्टिंग पॉइंट में ले सकते, नहीं तो सॉफ्टवेयर जरूर री एंट्री दिया होगा उसी टाइम में। जब मार्केट कंटिन्यूएशन ऊपर जाते हैं उसी टाइम री एंट्री देते हैं। सो सेकेंड कैंडल में ले सकते थे, उसी टाइम हमने 35,457 से लिया था। 457 से 706 इसमें काफ़ी बाई मोमेंट हमको मिले थे मॉर्निंग में, उसी टाइम 706 तक गए थे, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट मिली है इसके अंदर। और वो कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके बीच में एक सेल कॉल आए थे, सेल कंफर्म नहीं था। कंफर्म मतलब कंफर्म सेकंड कैंडल में बीच बीच में साइडवे दिखता है, तो ये सेकंड कैंडल में ले तो सकते हैं,
पर बीच में साइडवे दिखता है तो थोड़ा वेट करके लीजिए, क्योंकि जब जाना हो तो अच्छी तरह डाउन होना चाहिए, तो क्लोजिंग भी है, तो इसके लिए वो नहीं ले सकते थे। ओके, नेक्स्ट दिन हमारा मॉर्निंग में बाई कॉल आए थे और बाई कॉल कंफर्म होने वाला था, बीच में सेल भी आए, तो यानी कि थोड़ा सा डाउन हुए थे। तो उसके बाद एक बाई निकली थी, तो ये बाई काफ़ी ऊपर गए थे, उसी दिन पूरा मार्केट बाई में था। हम लोग को ये रेसिस्टेंस ब्रेकर ये पोर्शन में ले सकते थे, ये पोर्शन से देखिए कितना प्रॉफिटेबल है। 36,578 तक गए थे, कहाँ से 35,851 से, 851 से 36,500 पूरा मार्केट लाभ था। दूसरे दिन भी अब चला गया और बीच में मार्केट डाउन होने के लिए सेल कॉल आए थे दूसरे दिन, तब भी हुआ नहीं था। कब की बात है? 4 जनवरी की बात है। ये 3 जनवरी का है, 4 जनवरी का। 3 जनवरी पूरा दिन मार्केट बाई में थे और 4 जनवरी में बीच में सेल तो आए थे। ये सेल कॉल कंफर्म जब आए तो हुआ नहीं था, जब हम ले सकते थे यहाँ से 35,806 में मार्केट कंफर्म हुआ था, हमको ले सकते सेकेंड कैंडल में। यहाँ से थोड़ा ही मार्केट गए थे तो इतना कम से कम 50-60 पॉइंट लेकर निकल सकते थे। 36,797 से लेकर 3646 तक गए थे, तो अप्रॉक्सीमेट 40-50 पॉइंट लेकर निकल सकते थे इसमें। फिर बाई आए थे, बाई काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल थी। बाई एकदम तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा था, मतलब कंफर्मेशन आए थे सेकेंड कैंडल पे। नीचे बार रेड था, हमारे कंफर्मेशन यहाँ पे रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया, तब आए थे 37,890। वहां से लेके दूसरा दिन पूरा मार्केट उसी में ही चला गया था, बाई मोमेंट ही था कंटिन्यूअस। फिर लास्ट में एकदम क्लोजिंग में ही मार्केट क्लोजिंग ओपन हुए थे, यानी कि थर्सडे एक्सपायरी के दिन की बात है कि आप डाउन ओपन हुए थे। कंटिन्यूअसली 3 दिनों से मार्केट बाई में जा रहा था, तो एकदम ब्रेकआउट एक्सपायरी के दिन हुए थे, यानी कि आप लोगों को 5 जनवरी के अंदर गैप डाउन ओपन हुए थे। उसी दिन क्लोजिंग में होने वाला था पर हुआ नहीं था, गैप डाउन करके ओपन हुए थे। पर उसी दिन लगभग 11 बजे के आसपास बाई भी मिले थे, तो आराम से हमको सेकंड कैंडल में ले सकते थे। तो आराम से हमारा 37,426 से 37,890 तक हमारे प्रॉफिटेबल थे। उसके बाद ये आज की परफॉर्मेंस है, ये आज में हम अब भी थे मार्केट बाई में थे, यहाँ से ले सकते थे। सेकेंड कैंडल में हम लोग बना सकते थे 38,049 से लेकर हमारा 230, तो अप्रोक्सीमेट 200 के आसपास इसमें प्रॉफिट मिला है। वो सेल भी ऐसा ही है, सेकेंड कैंडल में यहाँ से ले सकते थे सेल 37,785 से लेकर आप लोगों को प्रॉफिट कितना तक मिला है, 1 मिनट, तो यहाँ तक मार्केट डाउन गिर गए थे, यानी कि 37,845 से लेकर 37,663 आराम से इसमें 150 पॉइंट्स मार्केट डाउन गिर गए थे। 100 नहीं, अप्रोक्सीमेट 200 के ऊपर मार्केट डाउन गिर गए थे। बीच में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मार्केट अप जाने के लिए कोशिश किया पर रेड कल रही था, तो बीच में साइडवे ने के लिए कोशिश किया था, फिर भी मार्केट डाउन गिर गया। ओके, उसके बाद एक बाई आकर आज मार्केट जस्ट क्लोजिंग हो गया, बाई आकर, ये बाई नहीं ले सकते, क्लोजिंग में आए थे ना। ये पूरी परफॉर्मेंस है हमारी। तो उसके बीच में एक सेल आए थे कल, वो कंफर्म नहीं था, आज मार्केट फिर से बाई मोमेंट जाकर ही ओपन हुए थे। इसी टाइम आपको 15 मिनट्स दिखा सकती हूँ, 15 मिनट्स, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट्स में आप लोगों को देख लेगा तो एक करेक्ट आइडिया लगेगा कितनी दिनों से बैंक निफ्टी बाई मोमेंट में हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिन तक बाई मोमेंट, बीच में डाउन आने के लिए कोशिश किया था, फिर दोबारा आ गए। तो ये 15 मिनट्स इवन इंट्राडे कैरी फॉरवर्ड पोजीशन भी कर सकते हो। 30 मिनट्स 1 वीक के लिए, इसमें कंटिन्यूसली बहुत दिनों से बाई हो, तो H1 आप लोग को यूज़ कर सकते हो, कम से कम 1 महीने तक यूज़ करने के लिए काम आ जाएगा। इसमें देखिए बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी लगभग कम 31 दिसंबर में एक सिग्नल आए थे, उसके हिसाब से 2198 पॉइंट प्रॉफिट में, यानी कि कंटिन्यूसली बाई है। ज़्यादा कुछ डाउन हुआ ही नहीं है, ज़्यादा डाउन है तो अच्छी तरह डाउन होना चाहिए था, अच्छी तरह डाउन हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब है मार्केट अभी भी बाई में ही हो। ओके,
ये पूरा परफॉर्मेंस है। लाइव मार्केट देखना है तो हमें मेरा यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, नंबर पे कॉल कीजिए। ओके, थैंक यू वॉचिंग बस।